आज फिर एनआईए की पूछताछ होगी। एनआईए हेडक्वार्टर में आतंकी राणा से सवाल जवाब होने हैं। कल पहले दिन लगभग 4 घंटे की पूछताछ हुई है तहव्वुर राणा से। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर। मुंबई में 26/11 हमले के दोषी तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए ने नया खुलासा किया है। एनआईए का दावा है कि मुंबई की तर्ज पर देश के अन्य राज्यों में कई बड़े शहरों को दहलाने की साजिश थी। पहले दिन की पूछताछ के दौरान कुख्यात आतंकी तहव्वुर राणा ने इसका खुलासा किया है। एनआईए के मुताबिक राणा ने बताया, भारत आने से पहले मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता में शामिल डेविड कोलमैन हेडली ने भारत आने से पहले उससे मुलाकात की और हमले के प्लान पर मंथन किया। एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में जज से इस बात की जानकारी भी साझा की है। तो आतंकी तहव्वुर राणा पर जो खुलासे हैं वो लगातार हो रहे। 26/11 की तर्ज पर अन्य जगहों को हिलाने की साजिश थी। भारत के अन्य शहरों को दहलाने की जो मंशा है वो थी। पूछताछ में तहव्वुर राणा ने खुलासा किया है। कल पहले दिन लगभग 4 घंटे की पूछताछ हुई है। ऐसे में आज भी पूछताछ सवाल जवाब का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा। एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट को जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि एनआईए लगातार अब पूछताछ जो है वो कर रही है। कोशिश और कवायद यही है कि वो तमाम सवाल किए जाएं जिसके जवाब ढूंढने हैं और कहीं ना कहीं आखिरकार और कौन से लोग थे जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। और सबसे बड़ी बात यह भी कि क्या इस तरह की जो योजना है, जो प्लानिंग है, वो आगे भी करने की कोशिश करते हैं, किया है, किसी से बात की है। क्योंकि देखिए जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बाद सवाल कई सारे उठे थे। देखिए, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाया जा चुका है। भारत लाने की एक लंबी प्रक्रिया के खत्म होने के बाद अब उसे सजा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तहव्वुर राणा एनआईए की न्यायिक हिरासत में है और एनआईए के अफसरों की टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रही है। लेकिन असल सवाल यही है कि क्या राणा के खुलासे से पाकिस्तान की पोल खुलेगी। एक रिपोर्ट। एक लंबी प्रक्रिया खत्म होने के बाद आखिरकार मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत लाया गया और इसी के साथ अब एनआईए उसके गुनाहों का हिसाब करने में जुट गई है। तस्वीरों में जिस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं वही तहव्वुर राणा से पूछताछ हो रही है। तहव्वुर राणा पर मुंबई हमले का प्लान तैयार करने का आरोप है और भारत लाने के साथ ही अब उसे सजा दिलवाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक एनआईए अफसरों की एक टीम तहव्वुर से सवालों की फेहरिस्त लेकर मुंबई हमले की बची हुई कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। क्योंकि गुरुवार को भारत आने के बाद देर रात ही तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां एनआईए ने उसकी 20 दिनों की रिमांड मांगी थी। लेकिन अदालत ने 18 दिन की कस्टडी की मंजूरी दी है और इसके बाद शुरू हो गया राणा से पूछताछ का सिलसिला। क्योंकि एनआईए को उम्मीद है कि जैसे जैसे राणा मुंह खोलेगा, मुंबई हमलों से जुड़े कई चेहरे और बेनकाब होंगे। इस समय हम एनआईए दफ्तर के बिल्कुल सामने हैं और जो दूसरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसी में तहव्वुर राणा से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि पूछताछ के लिए 12 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है। डीआईजी लेवल की अधिकारी उसको लीड कर रही हैं और उनसे क्या सवाल पूछे जाएंगे जिससे कि पूरे देश के सामने इस पूरे 26/11 के वाकये का षड्यंत्र सामने आ जाए। क्वेश्चन तैयार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक तहव्वुर राणा की कस्टडी के दौरान एनआईए रोजाना पूछताछ की एक डायरी तैयार करेगी। इससे पहले गुरुवार देर रात को ही एनआईए ने राणा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था और 20 दिन की रिमांड मांगी। लेकिन स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने 18 दिन की कस्टडी को मंजूरी दी। जानकारी के मुताबिक राणा को जिस सेल में रखा गया है वहां की हर एक गतिविधियों को सीसीटीवी कैमरे में मॉनिटर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एनआईए अधिकारियों की टीम के सामने राणा के मुंह से निकले हर शब्द की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। इस बीच मुंबई आतंकी हमले के आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग को लेकर मुंबई के बोरीवली, कांदिवली, दहिसर में पोस्टर लगाए गए हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया गया। राणा को फांसी देकर हमले में जान गंवाने वाले 166 लोगों को न्याय देने की मांग की गई है।
गौर करने वाली बात यह है कि तहव्वुर राणा को अमेरिका के शिकागो में अक्टूबर 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। उस पर मुंबई के 26/11 और कोपेनहेगन में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए जरूरी सामान मुहैया कराने का आरोप है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली की गवाही के आधार पर तहव्वुर राणा को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। एनआईए की इंटरोगेशन जो हो रही है राणा की, उसके तहत बहुत बड़ी खुलासे हो सकते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या मुंबई के अलावा कोई और जगह पर भी रिकॉनेसेंस की गई। कहा जा रहा है उन्होंने पाकिस्तान ने और आईएसआई ने रिकॉनेसेंस कई जगह और भी की, काशी पर भी की, लखनऊ में भी की, प्रयागराज में भी की, और हो सकता है शायद वृंदावन और मथुरा इलाके में भी और आगरा में भी की, और अनेकों प्रकार के टारगेट चुने गए। बाद में मुंबई को शॉर्टलिस्ट किया गया। दूसरा हम जानना चाहेंगे कि इसमें पाकिस्तान का रोल क्या था, उनकी इस्टेब्लिशमेंट का, आईएसआई का, आर्मी का, नेवी का, एलईटी का, और इसके अलावा क्या कोई और देश भी, कोई भारी देश भी इन्वॉल्व था। इससे पहले 64 साल के तहव्वुर राणा को गुरुवार के दिन अमेरिका से भारत लाया गया। गुरुवार शाम राणा को लेकर अमेरिकी गल्फ स्ट्रीम G550 विमान दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरा, जहां पहले उसका मेडिकल चेकअप हुआ, फिर उसे सीधे NIA हेडक्वार्टर ले जाया गया। 17 साल बाद 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा जब भारत की सरजमी पर उतरा तो उसकी पहली तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के अधिकारी उसे पकड़े हुए नजर आए और राणा इस तस्वीर में सफेद बालों और भूरे जंपसूट में नजर आया। US मार्शलों से NIA के हाथों में जब तहव्वुर राणा आया तो उसका चेहरा पूरी तरह बदला हुआ दिखा। 64 साल के तहव्वुर राणा की पहले की तस्वीर और उसके मौजूदा हुलिये में काफी अंतर दिखा। हालांकि तहव्वुर राणा से पूछताछ से अब मुंबई हमले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका और भारत में उसके स्लीपर सेल की मौजूदगी के बारे में भी पता चलने की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली से प्रशांत त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। देखिए, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को 17 साल बाद भारत की धरती पर वापस ले आया गया। NIA की टीम तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू कर रही है। 26/11 हमले के जो राज तहव्वुर राणा के सीने में दफन हैं, अब एक एक करके सारे राज उसको उगलने होंगे। लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा देश लाया जा चुका है। जांच एजेंसियों ने उस पर शिकंजा कस दिया है, लेकिन तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर भी देश में सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि तहव्वुर को बिहार चुनाव के दौरान फांसी दी जा सकती है ताकि बिहार चुनाव में इसका सियासी फायदा लिया जा सके। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि तहव्वुर राणा आज अगर भारत लाया गया है तो उसके पीछे मनमोहन सिंह सरकार को भी श्रेय जाता है। राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन आप राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दिया। अरे भाई, कुछ राष्ट्रीय हित की बातें होती है, सुरक्षा की बात होती है, गंभीरता से ले लो। सामना के संपादकीय में भी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का जिक्र करते हुए सरकार पर इसका श्रेय लेने का आरोप लगाया। लेख में लिखा गया, अगर कुलभूषण जाधव को वापस लाया गया तो भारत की जनता उत्सव मनाएगी और मोदी शाह का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा देगी। राणा को लाना आसान था, लेकिन कुलभूषण जाधव को लाना एक साहसिक कार्य है। सामना के इस लेख में कहा गया है कि राणा को भारत लाने की लड़ाई मनमोहन सरकार के समय से चल रही है। उस वक्त भारत ने राणा के प्रत्यर्पण की मांग की थी और राणा ने भारत की मांग को अमेरिकी अदालत में चुनौती दी थी। ये सभी मामले अमेरिकी अदालत में 18 साल तक चले। दूसरी तरफ कांग्रेस ने दावा किया कि साल 2009 में ही तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने तहव्वुर राणा के खिलाफ केस दर्ज कराया और अमेरिका से उसके प्रत्यर्पण को लेकर अपील की। कांग्रेस का कहना है कि ये सफलता कई सालों की मेहनत का नतीजा है। अगर देश में आतंकी हमले को घटनाक्रम को अंजाम देने वाला कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कानून के शिकंजे में आता है तो अच्छी बात है। इसकी शुरुआत
यूपीए सरकार में हुई थी, उसका अंत ये हुआ कि आज वो भारत आ गया, कानून अपना काम करेगा और जिसने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया उसको कानून से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये सब पूरे देशवासियों को मानना है। वहीं बीजेपी ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाने वालों को खूब खरी खोटी सुनाई है। बीजेपी ने जोर देकर कहा कि तहव्वुर राणा को भारत लाया जाना मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत है और इस पर सवाल उठाने वालों को माफी मांगनी चाहिए। तहव्वुर राणा जो भारत लाया गया तो इनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, इसको डिप्लोमेटिक जीत नहीं बता रहे हैं, जबकि ये बहुत बड़ी जीत है। नरेंद्र मोदी जी की कूटनीतिक सफलता है, भारत के पराक्रम का फल है कि तहव्वुर राणा जो पाकिस्तानी ओरिजिन का कनाडियाई नागरिक था, जो अमेरिका में गिरफ्तार था, उसको भारत सरकार ने अपनी कूटनीति रणनीति के तहत उसको वो लेकर आई है। पूरे देश में खुशी। बेशक तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत है और इस पर सियासत को दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स।